हाँ, तो क्लास 9th अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ी है। तो देखो, प्रायिकता जो 8th क्लास में थी वही यहीं पे है, पर बस थोड़ा जो है थोड़ा सा आपका लेवल थोड़ा हाई आएगा, मतलब इतना भी हाई नहीं आएगा कि आप कर ना पाओ। ठीक है, तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। ये है पी और ई से इसको लिखते हैं, पी ब्रैकेट ई। पी का मतलब प्रायिकता, ई का मतलब जो अपन को चाहिए। अनुकूल घटनाएं मतलब वो घटनाएं जो हमारे को मतलब प्रश्न में दी हो कि भाई एक सिक्का उछालने पे चित आता तो चिताने की प्रायिकता, एक पासे को चलाने पे, ठीक है, सम अंक आने की प्रायिकता, तो वो सम अंक जो है वो हमारी अनुकूल घटनाएं हैं। और कुल घटनाएं मतलब जो आप काम कर रहे हो, जैसे सिक्का उछाल रहे हो तो सिक्के में कुल घटनाएं दो होती है, या तो हेड आ सकता है, चित आ सकता है, या पट आ सकता है। ऐसे ही पासे में भी कुल घटनाएं 6 होती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, तो वो होती है कुल घटनाएं। अब दूसरा ये चीज आपके पास नहीं है कि किसी भी चीज के होने की प्रायिकता प्लस उसी चीज के नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग हमेशा एक होता है। जैसे आपको बोल दिया कि एक सिक्का उछालने पर, ठीक है, एक सिक्का उछालने पर पट आने की प्रायिकता और पट नहीं आने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होगा? 1 होगा। तीसरा है आपके पास की प्रायिकता ना तो 0 से छोटी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, और ना ही 1 से बड़ी हो सकती है, 1 के भी बराबर हो सकती है। उदाहरण के लिए समझो, जैसे मैंने आपको बोला क्या कि एक पासे को चलाने पर 7 आने की प्रायिकता, तो पासे में 7 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, आप जब लूडो खेलते तो उसमें 6 से ज्यादा किसी के आते ही नहीं है। ठीक है, तो 7 आ ही नहीं सकता, तो उस वक्त प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, लेकिन उससे कम, 0 से कम नहीं हो सकती। और 1 की बात करें तो देखो, जैसे शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन के पास सिक्का था, ठीक है, तो उसके दोनों सिक्कों पे केवल हेड था, ठीक है, दोनों सिक्कों पे चित था उसके। तो धर्मेंद्र हमेशा टॉस हारता था क्योंकि वो पट लेता था, टेल चूज करता था। तो उस टाइम पे अमिताभ बच्चन के जीतने की प्रायिकता क्या होती है? 1 की वो सिक्का उछाले तो कुछ भी आए, दोनों तरफ उसको पता है कि एक ही चीज है, तो उसको सिक्के को अमिताभ बच्चन जीता था, तो उस टाइम पे प्रायिकता क्या होगी? आपकी 1 होगी। अब उसके बाद जिसके जो उदाहरण है वो अपन स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 1 है आपके पास कि उदाहरण नंबर 1 बोल रहा है कि एक सिक्के को 100,000 बार उछाला गया तो हमें नीचे दिए गए जो भी हमें नीचे दिए गए घटनाएं वो प्राप्त हुई। जैसे आपको बोला है कि इसमें जो चित है वो तो 455 बार प्राप्त हुआ और जो पट है वो 545 बार प्राप्त हुआ। तो देखो, कुल उसको 1000 बार उछाला तो हमारे पास कुल घटनाएं कितनी आ गई? 1000 बार उछाला तो कुल घटनाएं हो गई हमारे पास 1000। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1000 में कुल घटनाएं हो गई, तो चित आ रहा है उसमें 455 बार, और पट आ रहा है, चित पट हेड या टेल को ही बोलते हैं, ठीक है, और वो आ रहा है 545 बार। अब आपसे आगे पूछा है कि चित और पट दोनों आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले मैं चित्त की बात करता हूं, तो चित्त के लिए वो आया 455 बार, यानी मेरे पास इस वाले क्वेश्चन में मेरे को चित्त चाहिए, तो अनुकूल घटनाएं मेरे पास हो जाएगी 455। तो प्रायिकता चित्त आने की सूत्र आपको पता ही है, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया? जब मैंने डिवाइड किया तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, 554.0 आंसर। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है पट आने की प्रायिकता, तो सेकंड मैंने किया, पट आ रहा है 545 बार, तो इस बार अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी मेरे पास? 545। तो प्रायिकता पट आने की, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, यानी कि वही 3 संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो ये आपके पास जो होगी प्रायिकता होगी पट आने की। ठीक है, और उदाहरण करते हैं, देखो इसके उदाहरण नंबर 2।
दो सिक्कों को एक एक करके 500 बार उछाला गया है, तो हमें मिला है कि 2 बार पट मिला है 105 बार, एक बार पट मिला है 275 बार, और एक बार भी पट नहीं मिला, मतलब कि दोनों बार चित मिला है, वो मिला है 120 बार। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा कि 500 बार उछाला है, तो कुल घटना है तो मेरे पास कितनी हो गई 500। ठीक है, अब बोला है, क्या बोला है कि दोनों बार पट, तो 2 पट आपके पास आए हैं कितनी बार, 500 में से 105 बार। ठीक है, एक पट मतलब एक पट, तो दूसरा क्या चित, वो आया 275 बार, और कोई पट नहीं मतलब दोनों बार चित आया है, कोई पट नहीं, वो आया है आपके पास 120 बार। आपको ज्ञात करना है क्या कि इसमें से जो हर घटना है इसके आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले पहला मैंने किया 2 पट, वो आए 105 बार, तो अनुकूल घटनाएं कौन कौन सी कितनी होगी मेरे पास 105, तो प्रायिकता 2 पट की अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं 500। ठीक है, जिसको सॉल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा 0.21। ठीक, उसके बाद बात करता हूं मैं, सेकंड पूछा है मेरे से क्या, एक बार पट आने की, तो सेकंड है एक पट, वो आया है आपके पास 275 बार, तो अनुकूल घटनाएं कितनी होगी मेरे पास 275। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है कि अनुकूल घटना 275 है, तो प्रायिकता ज्ञात करो एक पट की, वही अनुकूल घटना है 275 बटे कुल घटना है 500, तो यह आएगा आपके पास 0.55। तीसरा पूछा है कोई पट नहीं, इसकी प्रायिकता बताओ, कोई पट नहीं, ये हुआ 120 बार। ठीक है, तो यहां पे आपके पास अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी 120, तो प्रायिकता कोई पट नहीं आने की 120 बट्टे 500, 0.24 आपके पास प्रायिकता हो जाएगी। 0 से 0 कट गया, 12/50। ठीक है, तो सारे ऐसे ही होंगे प्रश्न आपके। देखो एक और उदाहरण करते हैं, सारणी वाला उदाहरण नंबर 3 आपको बोला है कि एक पासे को 1000 बार चलाया तो हमें 1 2 3 4 5 6 अलग अलग तरह से मिले, तो आपको इसमें जो 1 2 3 4 5 6 जो आए है घटनाएं आई है उसकी आपको सारणी दे रखी है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे दे रखा है घटना। ठीक है, यहाँ पे है बारंबारता का मतलब कितनी बार आई है। ठीक है, कोई चीज कितनी बार है, जैसे एक आया है आपके पास 5 बार, तो एक की बारंबारता कितनी हो जाएगी 5। 1 2 3 4 5 6। तो एक आया है आपके पास 179 टाइम्स, 2 आया है 150 बार, 3 आया है 157 बार, 4 आया है 149 बार, 5 आया है 175 बार, और 6 आया है 190 बार। ठीक है, तो ये आपके पास की भाई चलाया 1000 बार, तो 1 तो इतनी बार आया, 2 इतनी बार आया, 3 इतनी बार आया, 4 इतनी बार आया, 5 इतनी बार आया, 6 इतनी बार आया, तो कुल घटनाएं मेरे पास बोल रखी है 1000। अगर आप लोग चाहो तो चेक करने के लिए इन सबको जोड़ लेना, 1000 ही आएगी, तो कुल घटनाएं हो गई 1000। अब आपसे बोला है क्या कि सभी के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 1 के आने की, 2 के, 3 के, 4 के आने की प्रायिकता। तो जो बड़ा आसान है, पहला है P
E1 लिखता हूं कि एक क्या आने की प्रायिकता, अनुकूल घटनाएं 179 बट्टे 1000, कुल घटनाएं 1000, तो आपके पास कितना आ जाएगा 971.0। ठीक है, ये एक क्या आने की प्रायिकता हो गई। ऐसे दो क्या आने की प्रायिकता, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, तो 0.15। तीन क्या आने की प्रायिकता, वो है आपके पास 157 बटे 1000, तो आया 751.0। ठीक है, फिर आने की प्रायिकता, चार क्या आने की प्रायिकता, एक 149 बट्टे 1000, कोई तीन संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। पांच क्या आने की प्रायिकता, एक 175 बटे 1000, यानी वही तीन संख्या छोड़ के लग जाएगा पॉइंट। छह क्या आने की प्रायिकता, अनुकूल घटना 190 बटे कुल घटना है 1000, 0 से 0 गया तो आपके पास आया 0.19 उत्तर। तो और इसके उदाहरण जो अपन अगली कक्षा में करेंगे और अगली कक्षा में प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। थैंक यू।